Now we are going to talk about passive of question and especially WH question, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे यस में क्वेश्चन का वॉइस, अभी हम लोग सीखेंगे WH क्वेश्चन का वॉइस, यानी पैसिव ऑफ क्वेश्चंस में, पैसिव ऑफ क्वेश्चन में हम लोग अभी सीखेंगे WH क्वेश्चन का वॉइस, है ना। WH क्वेश्चन का वॉइस कैसे करते हैं, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन सबसे पहले तो हम लोग जानना होगा कि WH वर्ड कौन कौन है। तो इसमें क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, whom, who और how, which, etc. These are what WH words। और इसी का हम लोग अभी सीखेंगे क्या, पैसिव कैसे बनाते हैं विद ट्रिक, नॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो दीज आर व्हाट WH वर्ड्स। तो इसमें हम सारे का सारे नहीं चेक करेंगे, हम लोग इसमें से कुछ का छोड़ देंगे, बाकी को करेंगे, क्योंकि 2-3 पॉइंट है ना जो एक्सेप्शन है, उनको थोड़ा अलग से जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या करना होगा। WH पॉसिबल होगा एक चार। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे वेन का, वेयर का, वाई का, हाउ का, जनरली इतना का, ठीक है। इसके बाद आपको मेंशन क्या करना है, इसके बाद आपको पैसिव में मेंशन करना है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप एक डब्बा छोड़ देंगे, डब्बा किस लिए, तो वर्ब के लिए, जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ऐसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए। और लास्ट में फिर क्या करना है, बाई के साथ सब्जेक्ट मेंशन कर देना और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इज इट क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव ऑफ द क्वेश्चन। वो जो डब्बा मैंने छोड़ा है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। डू या डज अगर आता है, क्या डू या डज, तो इसके लिए हम अभी बताया था आपको इज, एम, आर यूज करते हैं। अगर डीड आता है इसके लिए हम यूज करते हैं वाज और वर। अगर V1 आता है तो V3 यूज करते हैं, और V3 आता है तो बीन प्लस V3 यूज करते हैं, और V4 आता है तो बीन प्लस V3 यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना है कि अगर मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, तो हम इस V1 को, इस V1 को B के साथ V3 में चेंज करते हैं, ठीक है। इस V1 को हम चेंज करते हैं क्या, B प्लस V3 में। क्लियर? नहीं समझ में आएंगे, चलिए सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर नहीं रखना चाहिए। चलिए देखिए, इसको आप लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो इसको मैं इरेज करता हूँ बिना स्ट्रक्चर का, कैसे बनाएंगे आप। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन डू यू कॉल कर देते हैं, व्हेन डू यू कॉल मी, है ना, व्हेन डू यू कॉल मी। एक कौन सा क्वेश्चन है, WH, बिकॉज इसमें WH वर्ड्स है। तो सबसे पहले आपको दो अजनबी चीजें यहाँ पर दिख रहे हैं, दो स्ट्रेंज थिंग दिख रहे हैं, क्या, व्हेन और यू, बाकी तो परिचित है। यू को आपको पता है दिस इज व्हाट सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट V1 एंड दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रेंज लगे उसको बॉक्स बना करके घेर लीजिए, इसको पकड़ के आप ला देते इधर तो क्या हो जाता है, मी को चेंज करते तो आई,
इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई यू। इतना तो आप किए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके बाद एक और क्या है V1 है। V1 को अभी हम लोग देखें, V1 को किसमें चेंज करना है, V3 में चेंज करना है। ये जो V1 है उसको किसमें V3 में चेंज करना है। सो कॉल चेंज हो जाएगा किसमें, कॉल्ड में। कॉल चेंज होगा किसमें, कॉल्ड में। बचा क्या वेन और डू। इसको इधर ला लिए, इसको इधर ले गए, कॉल को कॉल्ड में कर लिए। वेन जो WH वर्ड है सेम टू सेम लिखते हैं, WH का WH। बचा डू। अब चलिए देखते हैं डू या डच को बदलना है किसमें, इज एम आर में। तो एम आई के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे, आई के अकॉर्डिंग इसमें से क्या लगेगा, एम लगेगा। इसलिए इसका जो बना when am I called by you, this is what passive of the question. Now next, how will you solve it, how will you solve it। अब सबसे स्ट्रेंथ थिंग आपको यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट, दिस इज V1 एंड दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। इसको लाइए इधर, क्या होगा इट हो जाएगा। इसको ले जाएंगे क्या, बाई के साथ हम लिखेंगे, यू में चेंज हो जाएगा। सॉल्व क्या V1 है बट मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब वाला V1 है। तो मॉडल वर्ब वाला V1 आता है तो उसको क्या बी के साथ V3 लिखते हैं, बी के साथ V3। यहाँ पर आप लिख दीजिए B प्लस V3। तो सॉल्व का V3 क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बचा क्या हाउ और विल। मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है, मॉडल वर्ब जैसे वैसे ही रहता है, और WH भी चेंज नहीं होता, इसलिए हाउ विल का हाउ विल, हाउ विल इट बी सॉल्व बाय यू। कितना इजी है। इस तरह से सारा क्वेश्चन तुम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन किस किस को करेंगे, व्हेन को, हाउ को, वेयर को, व्हाई को, इस रूल के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर। दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। Why are you abusing me? Why are you abusing me? स्टेज थिंग आपको ये दिख रहा है, बाकी तो आपको पता है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट V4 एंड दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। ये इधर आएगा, इसको आप करेंगे आई, इसको ले जाएंगे इधर क्या बाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना दे दीजिए। एब्यूजिंग इज व्हाट V4 फॉर्म। V4 को किसमें बिंग के साथ V3 करना है, तो यहाँ पर बिंग लिख दीजिए और V3 में चेंज कीजिए, तो एब्यूज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। अब चलिए लिखिए, यू के साथ क्या है आर, तो आई के साथ आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, आई के साथ एम नहीं, और वाई WH इसको चेंज नहीं करता। तो why am I being abused by you? Is it clear? एक सेंटेंस और हम लोग चलते हैं थोड़ा, एक सेंटेंस और हम लोग चलते हैं। Where do you play football? Where do you play football? ये सेंटेंस है। चलिए ये तो स्ट्रिंग्स थी, इसको सर्कल कर दिए है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, वर्ब में भी V1 है। ये मॉडल नहीं है इसलिए बी नहीं लगाना है, डायरेक्ट है। इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल। इसको इधर ले आइए, क्या होगा, बाई हो जाएगा और यू का यू होगा। प्ले V1 है इसलिए प्ले को क्या बनाएंगे, प्लेड करेंगे, क्योंकि V1 होता है किसमें, V3। नाउ WH का WH लिखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। डू बदलता है, डू बदलता है किसमें बदलता है, इज एम आर में। फुटबॉल के अनुसार क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सो इट्स आंसर इज व्हाट इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। आई थिंक ये WH क्वेश्चन वाला क्लियर हो गया। अब दो पॉइंट और है जिसको हम लोग अभी सीखेंगे, है ना। दो पॉइंट और है, उसको रीज कर लेते हैं। हु वाला पहले सीख लेते, इसके बाद फिर हुम वाला सीखेंगे। हु वाला, हु जनरली सब्जेक्ट somebody को पूछते हैं। somebody और something क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेन, वायर, काउ है,
ऑक्सन, बेंच। तो जो इंसान होगा, एक यू ले लेते हैं, जो इंसान होगा, इंसान को हम बोलते हैं somebody, और इंसान को छोड़ करके सब समथिंग होगा। कि यू किसके लिए यूज करते हैं? इंसान के लिए। तो दिस इज व्हाट somebody। पेन क्या है? समथिंग हो जाएगा। बॉय somebody होगा, बेंच समथिंग हो जाएगा, ऑक्स इंसान के लिए जानवर है इसलिए समथिंग, काउ भी समथिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सब्जेक्ट अगर somebody आता है तो उसके लिए हु यूज करते हैं। अब थोड़ा चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस में लिखा हु रोट द रामायण। हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, है ना? रामायण किसने लिखा? देख रहे हैं क्या? आंसर जब भी आएगा तो किसी का नेम आएगा, फलना चिल्ला ढकना जो भी है। अब इसको जब हम चेंज करते हैं ना तो हु को हम बदल देते हैं बाय हु में। इसमें हु को बदलते हैं बाय हु में, यानी इसका जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? बाय हु। क्या लिखेंगे? बाय हु। इसलिए चलिए हु को हमने बदल दिया इसमें बाय हु में, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या चाहिए? ऑक्सिलियरी वर्ब। और ये ऑक्सिलियरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख लो, ऐसे हाईलाइट करेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज V2 एंड दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देख रहे हैं एक पास्ट में V2 है, तो पास्ट में ऑक्सिलियरी वर्ब V2 के लिए हम जो जनरली लेते हैं वो वाज या वर लेते हैं। आपको बताया भी गया था कि वाज या वर V2 के लिए क्या करते हैं? एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब। V2 के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में क्या लेते हैं? वाज या वर। और V1 और V5 का ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में हम क्या लेते हैं? इज, एम, आर लेते हैं। ये ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में लेते हैं, ठीक है ना? बाकी कॉमन रहेगा, आपको ऑलरेडी ऑक्सिलियरी वर्ब देकर रखते हैं। तो बाय हुम। अब रामायण के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? V2 है तो वाज लेंगे या वर लेंगे? सिंपल सी बात, वाज लेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख लेना है, तो लिख लेंगे द रामायण। इसके बाद अब आपको क्या करना है? कुछ और बचा है क्या? बिल्कुल बचा, V2 बच गया। तो V2 को हम चेंज करके किस में बदलते हैं? V3 में बदल देते हैं। किसमें? V3 में। तो यहाँ पर V3 क्या होगा? राइट का रिटेन। रिटेन क्या बाय भी लिखेंगे? नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन बाय एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो वी कांट मेंशन अगेन। सो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? पहले हुम लिखना, बाय हुम लिखना, इसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में क्या करना है? वर्ब लिख देना है। लास्ट में क्या? वर्ब। और वर्ब क्या? वो डिपेंड करेगा कि अगर V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। अगर इसलिए मैं खाली छोड़ दिया क्योंकि अगर V3 होता तो बीइंग के साथ V3 लिखते, V4 आता तो बीइंग के साथ V3 लिखते। तो बॉक्स का मतलब आप समझेंगे क्या? कि वहाँ वर्ब लिखना है। चलिए एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं। ये आपका सिंपली रूल हो गया है ना? ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, हु इज कॉलिंग हर। हु इज कॉलिंग हर। अब चलिए देखते हैं। हर क्या ऑब्जेक्ट है, कॉलिंग इज व्हाट? V4। ये तो सब्जेक्ट को पूछ रहा है, वो को किसने चेंज करना है पता है आपको? बाय हुम में। बाय हुम में चेंज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? हर। हर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी होगा ना। और सी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलियरी वर्ब क्या क्या आना चाहिए? देखो इज है, यहाँ पर इज है, तो सी के अनुसार क्या होना चाहिए? इज ही होना चाहिए। टू डज का ही बदलेंगे, इसलिए इज का इज ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आर भी होता तो भी यहाँ क्या होता है? इज, क्योंकि इसी के साथ इज लगाते हैं। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हमें लिखना है वर्ब। तो वर्ब कौन है सर? कॉलिंग। कॉलिंग इज फॉर V4 फॉर्म। और V4 फॉर्म को मैंने एक बार नहीं 2000 बार बताया कि इसको क्या करते हैं? बीइंग के साथ क्या करते हैं? V3 लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉलिंग का क्या होगा? बीइंग कॉल्ड। बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड। इस तरह से हम क्या कर लेंगे? बना लेंगे। ए बॉक्स
मैंने भी बताया था कि बीन कॉल्ड, अगर बिफोर रहता तो, अगर इंटीजर रहता तो बीन कॉल्ड कर लेते ऐसे। एक दो सेंटेंस और देख लीजिए ताकि किसी को इस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। Who had completed, who have completed it, है ना। चलिए देखते हैं। ए है ऑब्जेक्ट, ए है आपका वीकली जो कि हैव के बाद आ रहा है, और ये क्या है सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाय हूम, क्या बाय हूम। इसके बाद आपको चाहिए क्या ऑक्सिलियरी वर्ब। देखिए हैव आ रहा है तो हैव वाला के साथ दो ही भाई आता है, या तो हैव या तो हैज, या तो हैव या तो हैज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा हैज लिखना होगा। समझ में आ रहा है हैज कहाँ से, क्योंकि इसको पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब डालना है। हैव तो होगा नहीं, इट के साथ हैज लगाते हैं। अब इसके बाद वर्ब देना है, यानी बॉक्स देना है, बॉक्स देना है दैट मींस वर्ब देना है। कंप्लीटेड इज व्हाट वेथरी को, वेथरी को हम चेंज किसमें करते हैं बीन के साथ वेथरी, वेथरी को किसमें बीन के साथ वेथरी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बीन कंप्लीटेड, बीन कंप्लीटेड। ये हो गया बाय whom हैज इट बीन कंप्लीटेड। इस तरह से इसको पैसिव कर देंगे, किसका हु का कर देंगे। इसके बाद थोड़ा हम आते हैं whom पर, है ना, whom पर आते हैं। चलिए whom का देख लेते हैं, whom का कभी यूज करते हैं। whom करते हैं हम ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए, और ऑब्जेक्ट somebody, whom से केस को पूछते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट somebody को पूछते हैं। इसलिए अगर सेंटेंस ऐसे रहता है whom do you like, क्वेश्चन मार्क, whom do you like, ऑब्जेक्ट को पूछा रहा है किसको लाइक करते हो, तो आंसर में आएगा आपको उसको वगैरह वगैरह को, है ना। तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कि जब whom को हम चेंज करेंगे ना तो इसको who में चेंज कर देंगे, whom को by whom में, लेकिन who को चेंज करेंगे तो who में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ऑक्सिलियरी वर्ब लिखना है। ऑक्सिलियरी वर्ब सिंगुलर प्लूरल लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट को ही पूछा जाता है और ऑब्जेक्ट ही पता नहीं है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कुछ भी लिखेंगे राइट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगाने का मतलब क्या वर्ब लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है बाय के साथ सब्जेक्ट, लास्ट में पैसिव। दिस इज द कंप्लीट रूल ऑफ द पैसिव क्वेश्चन स्पेशली होम, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, होम को किस में चेंज करेंगे होम में चेंज करेंगे। इसके बाद मुझे क्या चाहिए ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब डू है तो डू बदल जाता है। अभी भी मैंने बताया आपको कि डू बदलता है किसमें इज, एम या आर में। तो यहाँ पर आपको इज लिखना है तो इज लिख दीजिए, आर लिखना है तो आर लिख दीजिए, एम मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि एम आने के बाद फिक्स ही हो जाता है कि आई के लिए ही पूछा जाता है। तो इज या आर दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद बॉक्स, यानी ये V1 है, V1 किस में बदलता है V3 में बदलता है, इसलिए लाइक हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यू है तो यू का क्या हो जाएगा बाय यू। इस तरह से who is या are liked by you। नेक्स्ट सेंटेंस एक और हम लोग देखते हैं, whom did she write, whom did she write। whom का किस में चेंज कर लेंगे whom। did को किस में बदलते हैं या तो वाज या तो वर। did जो होता है वाज या वर में बदलता है, इसलिए यहाँ पर दोनों में से कुछ भी डालेंगे दोनों से ही बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है कि वो किसको लिखती है। हो सकता है वो मुझे लिखती, हो सकता है मुझे भी लिखती है और एक दो और को लिखती है, तो वहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वर्ब या वाज दोनों आ सकता है। इसके बाद आपको एक बॉक्स डालना है, बॉक्स का मतलब वर्ब, वर्ब में यहाँ पर राइट है इसका V3। नेक्स्ट फिर क्या डालेंगे बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, तो बाई और सब्जेक्ट माने सी, सी का क्या होगा हर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया होम का आप लोग सीख गया। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। Whom are you
sending, whom are you sending, है ना। तो अब चलिए देखिए whom को किसमें यूज करेंगे, whom। इसके बाद आपको चाहिए ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब आर यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर आर का युवा बोल सकते हैं भाई इज होता है, तो हम इज या आर दोनों लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आर भी लिखेंगे इज भी लिखेंगे, दोनों हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आप किससे भेज रहे हो सकता है वो उसे भेज रहा है, मुझे भेज रहा है, या चार लोग को भेज रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, इसलिए इज या आर दोनों आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब कौन है, सेंडिंग। वर्ब का मतलब मेन वर्ब। सेंडिंग क्या, बिफोर फॉर्म। बिफोर को मैंने बताया था कि बिफोर को बी के साथ क्या करते हैं, V3 लिखते हैं, तो बी यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद फिर क्या V3, तो V3 इसका क्या होगा, सेंट हो जाएगा। हु इज और आर बीइंग सेंट, और फिर क्या बाय लिखना है, और इसके बाद फिर क्या सब्जेक्ट गोइंग। इस तरह से ये क्या हो गया, पैसिव बन गया। क्लियर, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और बचता है व्हाट का, जो कि व्हाट सब्जेक्ट भी होता है, व्हाट ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कितने क्यूरियस हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।